इमरान भाई कैंप पहुंच गए। और मैं पिछले आया हूँ यहाँ पर कोई कमजोरी नहीं होती। इमरान रियाज खान की तरफ से सैलाब मुतासिरीन के लिए कैंप है इस्लामाबाद में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने बस के मुताबिक यहाँ पर अतियात जमा करवा रहे हैं, नक़द के शक्ल में, कुछ सामान के शक्ल में। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको बताना है कि क्या सूरत हाल है। ये एक माँ आई है और माँ अपनी तरफ से जो इमरान खान के साथ आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हो गया मकसद तो ये है सैलाब ज़दगान की इमदाद। वो जिस कदर मुसीबत में है और हमको उनकी मदद करनी चाहिए, किसी तरीके से भी करें। और ये जो हमारे सरबरान हैं, इन पे खुदा की लानत ही भेजने को दिल चाहता है कि वहाँ बैठे हुए और ये हमारे तकलीफ़ में हमारे अवाम। और इमरान रियाज जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, खुदा उनको ताकत दे, हिम्मत दे, और हम उनके साथ हैं। वो इमरान खान के साथ हैं, वो सैलाब ज़दगान के साथ हैं। बेटा आपका नाम? मीरा। ये पैसे किसको देने हैं? सैलाब को। सैलाब ज़दगान को देने हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं मुल्तान से आई हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा। तस्वीर लेनी होगी किस अंकल के साथ एक तस्वीर। बहुत तेज बारिश। आप अभी इमरान रियाज के कैंप में मौजूद है, तो मकसद आने का क्या है? जी, हमारा मकसद यही था कि जिस तरह तमाम पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, जो भी हो अपने रिसोर्स को यूज़ करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए फ्लड इफेक्टिव्स की हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी आए हैं कि हम टीम ऑफ डॉक्टर्स को लेके किस तरह से उस एरिया में जाएं, क्योंकि इमरान रियाज साहब उस एरिया में सारा विज़िट करके आए हैं एंड ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दीज पीपल। हम चाह रहे थे कि हम लेडीज़ डॉक्टर्स हैं, फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं, वो किस तरह से इनके साथ या किसकी हेल्प से हम वहाँ पहुँचें और अपनी कम से कम जो वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें हैं, गायनी के मसले होते हैं, बच्चों के बच्चा के मसले बहुत हैं और उनको तो कोई देख ही नहीं रहा वहाँ। अगर जाती में तो जनरल डॉक्टर्स जाते होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स वाले एरियाज़ में हम लेडीज़ डॉक्टर्स जाएं, फ़ीमेल, और जाके वहाँ पे अपनी पार्ट अदा करके आए। तो इस वक्त तो हर इंसान को खड़ा होना पड़ेगा, जितनी तकलीफ़ में इस वक्त पाकिस्तान है। इब्तदाई तौर पे सबसे पहले तो देखें, राशन कपड़ों के बाद जिस तरह से बीमारियाँ फैल चुकी हैं, और मैं जिस तरह बता रही हूँ, बच्चों की और औरतों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और यही नाजुक होती हैं, तो इनको फ़ौरी तौर पे हमारी मेडिकल एड की ज़रूरत है।
मेडिसिन से लेके कंसल्टेशन और उनकी मज़ीद बीमारियों को हमें एड्रेस फौरी तौर पे करना है, वरना एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्या कहेंगे, क्या मकसद है आज आप इस कैंप में मौजूद हैं? पहली तो मैं ये बात कहूँगी कि इमरान रियाज साहब जैसे जो लोग हैं वो तो मेरा ख्याल है शायद ये एक ही हैं और इनके जैसे लोग बहुत कम हैं। तो हम खान साहब को देखें और इनको देखें, ये दोनों बेनियाब लोग हैं और यहाँ आने का आज मकसद सिर्फ ये है कि जो इंसानियत के ऊपर जद्दोजहद और एक इतनी हार्ड वर्किंग ड्यूरिंग रेनिंग, मैं यकीन करें मैं जब से इधर आई हूँ हम पूरे भीगे भी हैं और अभी यादें खुश्क हैं, फिर भीग रहे हैं और हवाएं चल रही हैं। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, तंग ठंड भी हो गई है, लेकिन सर के साथ हम लगे हुए हैं और सर को देख रहे हैं और सर को देख के ही हमें वो, क्योंकि माशाल्लाह सर हमारे लेजेंड हैं और हमारे सीनियर हैं, तो जैसे वो उनके अंदर इंसानियत के लिए एक जज्बा है ना, तो मैं समझती हूँ ये हमारे मुल्क में हर इंसान के अंदर होना चाहिए। आप लोगों की क्या रोल हो सकती है खासकर ख़वातीन की? सर मैं समझती हूँ कि मैं भी एक ख़वातीन हूँ और हूँ डेफिनेटली, और मैं घर छोड़कर फैमिली छोड़कर यहाँ आई हूँ और अपने मैं समझती हूँ कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और हम ऐसा नहीं है कि आप अरबों खरबों लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, नहीं, आप बहैसियत जो भी हैं, आप जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके पास कुछ है वो दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे मैं आज यकीन करें अल्लाह का, बड़े अपने रब का मैं बड़ा शुक्र करती हूँ, अपने खुदा का, कि हम अच्छी पोजीशन में हैं, मतलब घर जाके सोएंगे, हर चीज़ है, लेकिन उन लोगों के बारे में दिल बड़ा गमगीन हो गया ये सोच के, जैसे सर अभी पूरी वहाँ की सूरत हाल बयान कर रहे थे। और मुझे अफसोस है अपने तमाम जितने हमारे ये हुक्मरान हैं, ये नून लीग को बहुत शौक़ है पाकिस्तान को संभालने का, लेकिन वो मेरा ख्याल है सर इमरान से या तो क्लासेस ले लें या तो सीख लें कि कितनी इंसानियत के ऊपर कितना उन्होंने जाकर लोगों को जो बयान किया। आप ट्रस्ट करें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा यार कि मैं इमरान रियाज साहब को मैं क्या कहूँ, मैं इनको इंसान कहूँ, फरिश्ता कहूँ या क्या कहूँ। तो ये खुदा की बड़ी वो है कि हम, और मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के, आपने ख़वातीन का पूछा है तो देखें ऐशो इशरत अगर अल्लाह ने आपको दी हुई है तो आप उससे थोड़ा सा निकल के जिस भी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी टीम्स अपनी बनाएं, ऐसे लोगों को ज्वाइन करें और आगे बढ़ें, क्योंकि हम ये पाकिस्तान है, हम एक फैमिली हैं, तो हम जब तक निकलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो हम एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं कर सकते। लोगों को फोन आए, मैं क्या सॉरी भी आप और मैं गाड़ी में आ रहा था इस्लामाबाद, तब मैं वो देख रहा था, तो उन चीज़ों के अंदर से गुजरना, उनको देखना वो बहुत मुश्किल है। दादू 90% से ज़्यादा पानी के अंदर गायब है और सिर्फ सड़कें बाहर है, और वो सड़कें भी जाके आगे पानी में चली जाती हैं। 10-10 फुट 12-12 फुट फसलों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, उनके निकलने का कोई सिस्टम नहीं है। सैकड़ों देहात ऐसे हैं जो थोड़े ऊंचे जगहों पे बने हुए थे और उनके आसपास चारों तरफ पानी है, यानी आप कश्तियों के अलावा पहुंच नहीं सकते। कोई बीमार है तो वो बाहर नहीं आ सकता, और कोई अगर फौत हो गया है तो उसकी लाश को बाहर नहीं लाया जा सकता। एक डेड बॉडी को बाहर निकालने के 18,000 रुपये लिए हैं वहाँ पे जो मकामी मछेरा उसने कश्ती के जरिए से, और लोग मनमानी कीमतों के ऊपर कश्तियाँ भी चला रहे हैं। गवर्नमेंट गायब है, वहाँ नहीं है। और हमें इन 3 दिनों में, मेरे साथ आपके कुछ साथी गए हुए थे जी, आपके दोस्त हैं, आप जानते हैं उनको जी, वो जो चारों दोस्त गए हुए थे, मैंने उनको कहा कि अलग गाड़ी आप ले लीजिए और गवर्नमेंट को ढूंढ के आइए और उनसे इंटरव्यू कीजिए कि उन्होंने यहाँ क्या किया है। वो 2 दिन वहाँ घूमते रहे और फिर 2 दिन के बाद जब वो मैंने उनसे दोबारा इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी हमने गवर्नमेंट का ना एक पैकेट राशन देखा, ना एक खैमा देखा, ना किसी एक अहलकार को, सरकारी को, ऑफिसर से लेके नीचे तक, ना किसी गवर्नमेंट के कोई सियासी आदमी को हमने कहीं फील्ड में किसी जगह ना देखा ना सुना, ना ये पता चला कि वो आया था। और दादू वो जिला है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर वहाँ गवर्नमेंट नहीं है ना तो फिर कहीं भी नहीं है।
देखिए मुझे अब ये मैं नहीं इस पे कुछ कह सकता कि कल को लोग किसको वोट देंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि लोग इस वक्त तो वो इतनी दिक्कत में कि वो पत्थर और डंडे लेकर इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए हमारे पास। सर थैंक यू वेरी मच जी। साथ साथ डोनेशंस भी आ रही हैं, फैमिलीज भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। अभी तो वो लोग बहुत गुस्से में हैं और अभी तो कोई आएगा तो वो डंडे मारेंगे, हमें खाना खिलाओ, नहीं तो वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। वो लोग अब बसें रोकना शुरू हो गए हैं, वो लोग अब ट्रकों को रोकना शुरू हो गए हैं रास्ते में, डंडे लेकर पत्थर फेंक के सड़कों के ऊपर कि पहले इधर खाना देकर जाओ फिर हम जाने देंगे। दादू शहर की सराउंडिंग में एक बाजार का इलाका दादू में बचा हुआ है या उसके आसपास के जो एरियाज हैं या जो रास्ता जाता है टूवर्ड्स लाड़काना, यहाँ पे जितने छोटे मोटे बाजार या कोई दुकानें या कोई घर है उनके बाहर रात के वक्त जब मैं गुजरा तो लोग बंदूकें लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा। और उनको इस बात का खतरा है कि कोई जत्था आ जाएगा सैलाब मुतासरीन को और वो आकर सब कुछ लूट कर ले जाएगा। आप समझ रहे हैं ना सूरत हाल जी। भूखे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक खातून ने कहा जी मैंने ये कपड़े जो पहने हुए 1 महीने से पहने हुए हैं, भाई मुझे कपड़े भिजवा दें, हमें खुजली होती है। ये सूरत हाल है वहाँ पे। और वो वीडियो आप देखिएगा, वो बच्चियाँ अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, वो इतने इतने पानी के अंदर से गुजर के आटा सर पे उठाकर लेके जा रही हैं। जिससे हम मिलते हैं वो हाथ जोड़ता है, अपने सर से कोई चीज़ उतार के पैरों में फेंक देता है, वो कहता है जी कुछ खाने के लिए दे दो।